हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रुप क्लासेस की तरफ से। तो आज का टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता। तो आज का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे विभाजकता। इससे पहले हमने कल आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना बताया था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विभाजकता। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है। 2 से विभाजकता का नियम, आप लोग इसे नोट कर लेंगे सभी लोग। 2 से विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट सम नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। या तो लास्ट का डिजिट 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही संख्या लिखी है 2 4 3, तो ये 2 से विभाजित है या नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट है जो वो या तो सम संख्या हो या फिर 0 हो। तो इसमें देखते हैं 4 एक सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए अगला देखते हैं। इसमें लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजकता का नियम क्या है, या तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक जो है वो या तो सम संख्या होनी चाहिए या फिर लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं 3 से विभाजकता का नियम। तीन से विभाजकता का नियम क्या है, ये दी गई कोई भी संख्या दी गई है जो उसके अंकों का योग इसी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, इसे चेक करेंगे ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस जो संख्या दी गई है इसके अंकों का योग देखेंगे। अगर 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग करते हैं, 2 3 5 5 10 6 16 7 22 5 27। तो 27 हमारा 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगली एक संख्या देखते हैं। इसे आप लोग चेक करेंगे ये 3 से विभाजित है या नहीं, आप लोग बताएंगे इसे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले इस संख्या के अंकों का योग देखते हैं। अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो या तो अंकों का योग आप ऐसे कर लीजिए जैसे ये ऊपर वाला दिया गया था, ऐसे कर लीजिए कि 3 8 11 7 18 6 24 5 29 और 8 37। इसके अंकों का योग आ रहा है 37, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। एक बार फिर अंकों का योग कर लेते हैं। 8 3 11 7 18 6 24 5 29 8 37, तो 37 आ रहा है। या तो ऐसे कर लेंगे, या तो आप लोग इसमें जो भी डिजिट दिए जाए इनको जो भी 3 से कट रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, उससे पहले अलग कर लेंगे, काट देंगे। जैसे 6 ये 3 से विभाजित हो रहा है तो इसे काट देंगे। 3 है ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसे काट देंगे। अब 8 और 7 मिला के 15, ये भी 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो इन्हें दोनों को भी काट देंगे। अब बचा क्या, 5 और 8 बचा, तो 8 5 13, ये 3 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से विभाजित नहीं होगा। आप लोग अंकों का योग भी कर सकते हैं, या जो संख्या 3 से कट रही है तो उसे 3 से विभाजित हो रही है वो संख्या को पहले काट देंगे, और 2 अंक भी 3 से अगर विभाजित हो रहे हैं तो दोनों अंकों को काट देंगे जोड़ के। तो इस तरह से भी आप लोग इसे 3 से विभाजकता का नियम को चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला 4 से विभाजकता का नियम। 4 से
ये 4 से विभाजकता का नियम क्या है, इसे नोट करेंगे कि किसी संख्या के, दी गई संख्या के, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये तो एक पॉइंट हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट डाल के लिख लेंगे, अगर किसी संख्या के लास्ट के, किसी संख्या के, आप लोग इसे अपने तरीके से लिख लेंगे अपनी भाषा के रूप में, लास्ट के 2 अंक, किसी संख्या के लास्ट में, लास्ट के छोड़िए यहाँ पे, लास्ट में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, तो इसे चेक करेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे, अगर ये 4 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं इसे। 4 से काटा इसे, 28, 4 सत्ते 28, 17 चक 68, तो ये संख्या 4 से विभाजित है, इसके लास्ट के 2 डिजिट, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, इसे चेक करते हैं ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लास्ट के जो डिजिट हैं उसमें दो बार शून्य आ रहा है, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, भाग दे के इसे चेक कर सकते हैं। 8 बार गया 32, 3 से 30, 7 बार गया 28, 2 20, 4 5 20, 875 ये हमारा भागफल आया। तो ये भी संख्या 4 से विभाजित है। तो इसे चेक कर, क्या है इसका नियम कि या तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो या किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 से विभाजकता का नियम था। अब चलिए देखते हैं 5 से विभाजकता का नियम क्या है। पाँच से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, आप लोग भाषा के तौर पे, हम आपको भाषा बोल रहे हैं, आप लोग अपनी भाषा के तौर पे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि लास्ट का इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसे चेक करते हैं। इसे चेक करेंगे संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। तो लास्ट में इसके 0 आ रहा है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग इसे चेक कर लीजिए एक बार। 5 से 25 और 5 से 25 कट गया, फिर इसके बाद 5 8, 3 बचा, 3 30 हो गया, 30 5 छक्का 30, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो इसका 0 से भी आप देख के पता कर लेंगे कि संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। अगर लास्ट का इकाई का अंक 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो संख्या 100% 5 से विभाजित होगी। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। इसे आप लोग चेक कर लीजिए, ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। चलिए इसे चेक करते हैं। 5 से इसे काटा, एक बार गया, फिर 0, 38 हुआ, 5 सत्ते 35, 3 38, 3 5 सत्ते 35, तो ये भी संख्या 5 से पूरी विभाजित हो गई। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से आराम से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं 6 से विभाजकता का नियम। 6 से डिविजिबिलिटी, हम लोग चेक करेंगे। 6 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है? 6 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 3 से और 2 से, 3 कामा 2, 3 से और 2 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 3 से, तो वो संख्या 6 से आराम से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित करने के लिए किसी संख्या को, उस संख्या का 3 से और 2 से विभाजित होना जरूरी है। अब 2 से विभाजित होने के लिए तो आपको पता ही है कि यूनिट डिजिट सम संख्या है 0, तो इस संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी।
और 3 से विभाजकता का भी नियम आपको पता है कि संख्या का जो सम है वो अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अगर जो दी गई संख्या है उसका अगर सम, अंकों का सम 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए इसमें इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। ये आप लोग बताएंगे संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसे सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजकता। तो लास्ट का इकाई अंक सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो रही है। अब इसे 3 से और चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए इसके अंकों का सम को देखना होगा। अगर ये 3 से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसे 3 से चेक करते हैं। सबसे पहले 6 3 से कट रहा है तो 6 को हटा देंगे यहाँ से। ये 6 कट रहा है यहाँ से तो इसे भी हटा देंगे। 3 कट रहा है 3 भी हटा देंगे। तो 7 5 12, तो 12 भी हमारा 3 से पूरा कट रहा है। तो ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो संख्या 6 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं 7 से विभाजकता का नियम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7 से डिविजिबिलिटी। का क्या नियम है? इसका नियम क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। जब इसका क्वेश्चन करेंगे, कोई संख्या दी गई, जैसे ये संख्या दी गई है, इसे चेक करना है हमको कि 7 से विभाजित है या नहीं। या तो आप डायरेक्ट इसे भाग करके चेक करें या तो फिर इसे रूल के थ्रू चेक करें। रूल से थ्रू चेक करने के लिए क्या है, सबसे पहले इकाई के अंक में 5 से गुणा करना है। जो भी आएगा वो इसकी आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। तो 5 को 20 आया तो आगे वाली संख्या में जोड़ दिया 20। 9 8 2 10, 0 हासिल 1 5 1 6 3, ये है। अब इसमें फिर अभी भी नहीं पता चल रहा है कि संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो इसकी इकाई के अंक में फिर 5 से गुणा करेंगे, 45 और आगे की संख्या में जोड़ देंगे। 45 जोड़ दिया से 5 6 4 10 3 1 4, अभी भी नहीं पता चला है तो फिर इसकी इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे और आगे की संख्या में जोड़ देंगे 25। इसमें जोड़ देंगे कितना, 5 4 2 6, 65 आया। अब 65 को 7 से आप विभाजित करेंगे तो ये 65 7 से विभाजित नहीं होगा। तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये वाली संख्या है जो, ये 7 से विभाजित नहीं होगी। इसे कैसे चेक करेंगे आप लोग? सबसे पहले इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे और उसके आगे 5, इकाई के अंक में 5 से गुणा किया, उसके आगे वाली संख्या, ये 4 अंक बचे, इसमें आगे वाली संख्या में जो गुणा करने के बाद आए उसे आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। फिर नहीं पता चल रहा है तो फिर इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे, फिर उससे आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। फिर नहीं पता चल रहा है तो फिर 5 से गुणा करेंगे और उससे आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अब चलिए देखते हैं 8 से विभाजकता का नियम। 8 से डिविजिबिलिटी। किसी संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है? वो संख्या के लास्ट से 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। इसमें एक पॉइंट हो गया, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि अगर संख्या के अंत में अंत में 3 शून्य हैं, 3 जीरो हैं, शून्य हैं, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। दो इसके नियम है, एक तो लास्ट के 3 डिजिट या तो 8 से विभाजित कर लो या फिर लास्ट के अगर 3 अंक आप लोग देख लेंगे कि लास्ट के 3 संख्या में लास्ट में अगर 3 अंक बराबर पे 0 0 आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं लास्ट में, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इसके 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये संख्या चेक करते हैं कि 8 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट हम लोग चेक कर लेंगे। अगर ये 8 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे 8 से विभाजित करेंगे तो 8 से विभाजित नहीं हो रही है। 8 8 64 बिंदी, फिर 2 आया तो 2 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट हमको चेक करने हैं। अगर 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये संख्या चेक करेंगे हम लोग लास्ट 8 से विभाजित है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग इसके लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ये लास्ट के 3 बार 0 आ रहा है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए इसे चेक करते हैं 8 से विभाजित हो रही है या नहीं। 8 सत्ते 56, 7 भाग जा नहीं रहा, भाग कोई बिंदी यहाँ पे कर लेंगे 70, 8 अट्ठे 64, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, बचा 4, 40 हो गया, 8 5 40। तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो रही है। तो आप इकाई के अंक लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे। अगर तीन लगातार 0 हैं तो भी ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट हम लोग भाग दे के चेक कर लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहे हैं, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम क्या है। चलिए देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। 9 से डिविजिबिलिटी। नौ से विभाजित होने के लिए किस संख्या का शर्त क्या है? तो 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। संख्या के फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को नोट करते रहेंगे, तभी आप लोग इनको 1-2 बार नोट्स के रूप में देखेंगे तो आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। या वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे इसमें। संख्या के अंकों का योग 3 से 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या संख्या के अगर अंक हैं जो 3 का रूल था वही 9 का रूल है कि अगर संख्या के अंक 9 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। वो 3 से विभाजितता का यही नियम था कि अगर संख्या के अंक 3 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें ये जो 3 से अगर जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं क्या वो 9 से विभाजित होंगी? आप लोग बताएंगे। जो संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं क्या वो संख्याएं 9 से विभाजित होंगी? तो 3 से 21 है, 21 तो 3 से विभाजित हो रहा है लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 3 से जो भी संख्याएं विभाजित होंगी वो 9 से विभाजित नहीं होंगी। जो 9 से संख्याएं विभाजित हो रही हैं वो सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। अब चलिए इससे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस संख्या को चेक करेंगे संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो इसके अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 3 8 8 16 और 7 23 6 29। तो 29 9 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। एक बार इसे अंकों का योग फिर जोड़ लेंगे। 5 3 8 8 16 23 16 7 23 23 6 29। 29 7 9 से विभाजित नहीं तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो अब लोग इसमें सीख गए होंगे 9 से विभाजकता का नियम कि अगर संख्या जो दी गई है उसके अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, नहीं अन्यथा वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो 10 से डिविजिबिलिटी का नियम बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि अगर किसी संख्या के अंत में एक जीरो आ जाए, सिर्फ ओनली एक जीरो या एक से अधिक जीरो आ जाए, एक जीरो मिनिमम है, एक जीरो या एक से अधिक जीरो आ जाए तो वो संख्या आराम से 10 से विभाजित हो जाएगी। तो उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब चलिए देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। 11 से फ्रेंड्स वीडियो बड़ा हो रहा है तो 11 से विभाजकता का नियम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। और इसमें 11 13 17 19 23 29 37 इस तरह के संख्याओं से विभाजित होने के नियम हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग अगला वीडियो देखें, ज़रूर देखें। अगला वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आपको 1-2 प्रश्न दे देते हैं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस संख्या को बताएंगे 5 से विभाजित होगी या नहीं। पाँच से विभाजित होगी या नहीं।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।